स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है और ये कहना सही भी है, क्योंकि आज भी 65% हमारी जनता गांव में रहती है। गांव में रहकर ये हमारी नेशनल इनकम का 45 to 50% भी जनरेट करते हैं। ये नंबर दोस्तों अच्छा है, लेकिन इस नंबर को जाहिर सी बात है कि और भी बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसे बेहतर बनाने में हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे क्रिटिकल चैलेंज है फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव का। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एक ट्रेनिंग के बाद वो महीने में 15 से 20 हजार रुपए तक कमा सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से एक ऐसी धमाकेदार स्कीम को लॉन्च किया है जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया चैप्टर खोलने जा रही है। तो आज की वीडियो सिर्फ एक स्कीम के बारे में नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में है, और यहां पर आपके पास भी एक चांस हो सकता है बदलाव लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बीमा सखी योजना और नए हरियाणा की कहानी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है चंदन शर्मा और ये है स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल, जहां पर हम डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट देश और विदेश के मुद्दों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, सेबी ने एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सेबी को पता लगा कि लगभग 27% जनता ही ऐसी है भारत में जिसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, यानी कि 73% लोग इंडिया में जानते ही नहीं है कि किस प्रकार से वो अपने पैसे को इन्वेस्ट, इंश्योर या सेव कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव में लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन उस पैसे को सही जगह निवेश करके किस तरह से उसकी वृद्धि की जा सकती है, इसका ज्ञान लोगों के पास नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस फाइनेंशियल लिटरेसी के गैप को ब्रिज किया जाए, और इसी को ब्रिज करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बीमा सखी योजना को अनफर्ल किया है, लॉन्च किया है फ्रॉम हरियाणा। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने वाली सुपर हीरोज बनाया जाए। राइट, तो ये क्या है बीमा सखी योजना, इसके बारे में जानते हैं। और इसी के साथ साथ आपको यह भी पता लगेगा कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का एक तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है करनाल में, और कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारी रूरल इनकम को। तो बीमा सखी योजना बेसिकली दोस्तों क्या है, ये सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। यहां पर क्या है कि LIC में 18 से 70 साल की उम्र की महिलाएं जिन्होंने 10th पास कर ली है, वो इंश्योरेंस एजेंट्स बन सकती हैं। यानी कि उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग को हासिल करके वो अपने गांव और अपने कस्बे के लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देंगी, उनको इंश्योरेंस दिलवाएंगी, और इसी के साथ साथ LIC के कुछ और सर्विसेज जो लोगों को और ज्यादा फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं, उनके बारे में भी उनको ज्ञान मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान 3 साल उन्हें क्या मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, और इसी के साथ साथ उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट 3 years उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टाइपेंड दिया जाएगा, और उसके बाद वो एक फुल फ्लेज इंश्योरेंस एजेंट्स बन जाएंगी। और इसी के साथ साथ उनके पास एवेन्यूज रहेंगे, मौके रहेंगे, जिसमें कि इंश्योरेंस एजेंट के बाद वो प्रमोशन हासिल करते करते अपनी और ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं करियर में। राइट, तो शुरुआत तो देखो 15 से 20 हजार रुपए के लेवल पे होगी, लेकिन उनके पास चांस होगा कि वो LIC में ही अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट के दम पर हायर ऑफिशियल भी बन सकती हैं। इस पूरी की पूरी स्कीम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज पर खास एम्फसाइज किया है कि किस प्रकार से हमारे बदलते हुए भारत में महिलाओं की GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है। और इस स्कीम में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी का एजेंट बनाने से वी विल एक्चुअली एम्पावर सेवरल थाउजेंड्स पीपल। राइट, बहुत सारे हजारों लोगों को हम यहां पर एम्पावर कर देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक व्यक्ति या एक मर्द को एजुकेट करते हो तो आप सिर्फ एक इंसान को एजुकेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक महिला को एजुकेट करते हो, यू आर एजुकेटिंग एन एंटायर फैमिली। ये सेम चीज एजुकेशन की अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी अप्लाई करें तो वहां पर भी ये सेम फंडा अप्लाई होता है, और उसी के चलते ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से इस स्कीम ने हमारे देश में और ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया। राइट, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज की डेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप मतलब समझते होंगे, कोऑपरेटिव्स इसकी एक एग्जांपल की तरह लिया जा सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सीधा सीधा होता है कि 1 और 1 11 हो जाते हैं, कि इनको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, कुछ सीड मनी दिया जाता है, और उसमें ये बनाती हैं एक प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को फिर मार्केट करके जो पैसा मिलता है, उस पैसे को ये मेंबर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जगह ये खुद अपने टैलेंट, स्किल
राइट, और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसके जरिए अपनी आमदनी और अपनी आजीविका को सस्टेन कर सकती हैं। पिछले 10 सालों में कई सारी स्कीम्स ऐसी आई हैं जो विमेन को एम्पावर कर रही हैं। इसमें फ्री गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, टैप वाटर कनेक्शन, और अभी रिसेंटली जो पॉलिटिक्स में 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है, जिसे बहुत जल्द एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से बदलते हुए समय के साथ हमारा भारत का समाज भी बदल रहा है और उसमें महिलाओं की कॉन्ट्रीब्यूशन को और एनहांस करने के लिए सरकार नियंत्रण अपनी बेस्ट पॉसिबल तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रही है। राइट, इसी के साथ दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में एक न्यू यूनिवर्सिटी को भी ओपन अप किया जा रहा है। रूरल एरियाज की अगर बात करें तो बीमा सखी योजना डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी रूरल एम्पावरमेंट में, फाइनेंशियल लिटरेसी में। बट इसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है और रूरल एरियाज की जीडीपी में जो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो एग्रीकल्चर से आती है। इनफैक्ट पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2011 में हमारे रूरल एरिया में बेसिकली इंडिया की टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज 14.1% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। 2023 आते आते बेसिकली 2021 से 22 के बीच ऑन एन एवरेज ये 19% के लेवल तक कंट्रीब्यूशन पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमें बहुत सारा फायदा हुआ था वो फायदा अब खत्म हो चुका है, फिज ऑफ हो चुका है, कि ग्रोथ ऐसे हो रही थी और अब वो ग्रोथ प्लेटो हो गई है कि अब फर्दर ग्रोथ नहीं की जा सकती। अगर हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उपज जो है, यानी कि जो हमारी यील्ड है, उसके इंक्रीज होने के साथ साथ हम हमारे खर्चों में भी कटौतियां कर सकते हैं। राइट, और क्रॉप मैनेजमेंट को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे कि वापस से इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की ग्रोथ को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस चीज में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री ने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर रखा है। 700 करोड़ रुपए में ये यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा, जिसमें 6 रिसर्च सेंटर्स होंगे और ये एडवांस फार्मिंग मेथड्स के ऊपर फोकस और एम्फसाइज करेंगे। इस यूनिवर्सिटी की मदद से हमारे देश के किसान अलग अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की क्षमता और काबिलियत रखेंगे और फार्मिंग टेक्निक्स को भी इंप्रूव किया जाएगा। द फार्मिंग टेक्निक्स विल बी मेड लेस पॉल्यूटिंग, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड मोर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, जिससे कि जो हमने डबलिंग फार्मर इनकम के अपने प्रोजेक्ट को, अपने एजेंडा को सस्टेन करके रखना है, उसे हम इंश्योर डेफिनेटली कर पाएंगे, जिससे किसानों की भी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। हरियाणा में ऑलरेडी काफी सारा फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को मिलता है और ये न्यू यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा में मॉडर्न फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर को और भी ज्यादा बढ़ावा देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि बीमा सखी योजना के साथ और भी कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पर महिलाओं को एक नोडल पॉइंट बनाया गया है देश के आर्थिक विकास में। चाहे हम कृषि सखी की बात करें जहां पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की ट्रेनिंग दी जाती है, पशु सखी की बात करें जहां पर महिलाएं खुद ट्रेन होने के बाद किसानों को और उन लोगों को ट्रेन करती हैं जो एनिमल रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री के काम में इन्वॉल्व हैं। एंड लखपति दीदी, ये अभी रिसेंट स्कीम आई है जिसे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था और इस स्कीम की मदद से महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके ये इंश्योर किया जाता है कि कम से कम 10,000 रुपए महीने का वो कमा सकें और आत्मनिर्भर रह सकें। राइट, तो इन सारी स्कीम्स के चलते वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत सही चैप्टर हमारे यहाँ खुल चुका है। तो दोस्तों बीमा सखी स्कीम के बारे में मुझे आप बताइए कि एक ट्रेनिंग के बाद 3 साल का आपको इंटर्नशिप एक तरह की मिलती है जिसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है और उसके बाद आपकी 15 से 20 हज़ार की नौकरी लग जाती है और उस 15 से 20 हज़ार की नौकरी में आपके पास फर्दर प्रमोशंस के भी स्कोप रहते हैं। तो आपके इलाके में इसका फायदा होगा या नहीं होगा, इसको जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या आप इसका फायदा पर्सनल लेवल पर ले सकते हैं या आप कुछ और लोगों को जानते हैं जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको आज की दी हुई इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा यूजफुल लगी है। इसी के साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि ये जो स्कीम्स हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनती हैं और आप जानते हैं कि स्टडी IQ यूपीएससी के छात्रों के लिए टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कोर्सेज को अनाउंस करता रहता है। तो अभी दोस्तों 10th दिसंबर से लेकर 13th दिसंबर तक हमने विंटर कार्निवल सेल को स्टार्ट किया है, जहां पर हम हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्रा फर्दर डिस्काउंट आपके लिए लेकर आए हैं। इनको अवेल करने के लिए यू कैन यूज द कोड CSLIVE ऑन देम। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हम अगले सेशन में जरूर मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।